स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये नस्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये बताती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टार्ट करते हैं। हमने कंसिडर किए इलेक्ट्रोड रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, किसी मेटल के लिए। ये M कोई मेटल है, N पॉजिटिव इसका चार्ज है, तो जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है वो उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी मेटल के अंदर। तो ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो ये कहलाएगी रिड्यूस स्पीसीज और ये कहलाएगी ऑक्सीडाइज स्पीसीज। अप्लाई की हमने नस्ट इक्वेशन। ये लिखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन। ये है रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नोट मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, और F है फैराडे। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। इसलिए ln है नेचुरल लॉगरिथम। अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे T पुट करेंगे 298 केल्विन। R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। F फराडे 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। और ln को, ln होता है बेस E, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे हम log log बेस 10, तो उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये RTF और ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.059 n ही रह जाएगा। और इनटू लॉगरिथम ऑफ मेटल की, प्योर मेटल की, प्योर सॉलिड की, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। अब ये जो हमने लिखा है लॉगरिथम के बाद, इसको सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस Mn पॉजिटिव को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर आ जाएगी। और ये हमें पता है कि अगर हम किसी फंक्शन में जिसमें पावर n है लॉगरिथम लेंगे तो वो पावर पहले आ जाती है, तो इसलिए यहां जो -1 पावर थी वो पहले आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन से अपने पास एक रिलेशनशिप आ गई। E है रिडक्शन पोटेंशियल, ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। ये इफेक्ट हो गया कंसंट्रेशन का ऑन रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब T का इफेक्ट क्या है? इसके लिए हमने लिखी है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी, कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम होती है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, डिप्ड इन 0.1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये कॉपर की इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। इस पे अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन।
ये लिखा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर अंडर गिवन कंडीशन। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है 2, इनटू लॉगरिथम ऑफ 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। यहां कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन 1 है। ये वैल्यू हमें गिवन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस एज इट इज इनटू लॉगरिथम ऑफ 1 डिवाइड बाय, ये कंसंट्रेशन दे रखे में 0.1। नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 10। ये नेक्स्ट स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, ये log 10 आया। अब हमें पता है log 10 होता है 1, तो उससे अगले स्टेप में ये log 10 है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो अपने पास रिजल्ट आया 0.34 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02955 ये आ जाएगा और ये लगभग आंसर आ जाएगा 0.31 वोल्ट। ये हमने क्वेश्चन इसका कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन और ले रहे हम नस्ट इक्वेशन के लिए फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ये कॉन्सेप्ट 11th में हमने पढ़ा था pH का। यहां हमें pH गिवन है 10। अगर pH 10 है तो उससे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और यह आएगी 10⁻⁻⁻10 m। अब इसके लिए लिखते हैं हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये हाइड्रोजन की रिडक्शन रिएक्शन अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। यहां ध्यान देंगे, ये अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इनटू लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 1 बार होता है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल 0 असाइन कर रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10। सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट, माइनस इनटू लॉगरिथम ऑफ, ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻20। ये 10 की -10 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, -20 ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमें पता है कि पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो यहां नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज, और पावर पहले आएगी तो 20 इंटू लॉगरिथम 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इज इक्वल टू ये आया -0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू 20। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, इसे को मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा -0.59 वोल्ट। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट इक्वेशन का दूसरा केस है फॉर ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। अब अपने पास दो इलेक्ट्रोड हैं, दो हाफ सेल हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। तो ये हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर की। इसमें एक मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है। अगर यहां हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो इसको लिखेंगे ई सेल EMF of cell under given condition is equal to E naught cell standard EMF of cell minus RT divided by NF into natural logarithm into concentration of product या concentration of oxidized species। तो यहां हमने concentration आयन की लिखनी है क्योंकि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आयन है सिल्वर, और ये स्पेशली ध्यान रखें आयन का जो कोफिशिएंट है वो पावर में लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे सिंगल में बताया था आर की, टी की, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो, और एल को एलओजी में कन्वर्ट करेंगे तो उन सभी वैल्यू को पुट करने के बाद ये आ जाएगा 0.059 और डिवाइड बाय एन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे आएगा? अपने पास रिएक्शन में अगर दोनों तरफ केटायन है तो उनका चार्ज देखें। अगर उन दोनों आयन का चार्ज सेम है तो जितना भी चार्ज है वो एन की वैल्यू होगी, और दोनों तरफ चार्ज अगर डिफरेंट है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 1 चार्ज है, यहाँ 2 चार्ज है, 2 into 1 एन की वैल्यू आ जाएगी 2 into logarithm of concentration of magnesium ion oxidized species divided by concentration of silver ion reduced species। तो ये हमने कंप्लीट की नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। इसका भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। न्यूमेरिकल है, ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में 3.5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये इस सेल की रिएक्शन है, इसमें हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखे हैं। तो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। E cell is equal to E naught cell। हमने नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई की इस रिएक्शन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 डिवाइड बाई N। N की वैल्यू अभी कुछ टाइम पहले बताया था हमने, चार्ज देखेंगे। दोनों तरफ चार्ज अगर डिफरेंट है तो उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें। ये सिर्फ उसी केस में अप्लाई करना है जब दोनों तरफ मेटल केटायंस हो। इनटू लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आयन है निकल, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आयन है सिल्वर, और सिल्वर आयन का कोफिशिएंट है 2, तो पावर 2 आ जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं। ई नोट सेल हमें गिवन है 1.05 माइनस ये एज इट इज। वैल्यू पुट करते हैं। निकल आयन की कंसंट्रेशन है 0.160, ये गिवन थी। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है 0.002 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज रह जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम इस पूरे मैथमेटिकल पार्ट को, तो ये 4 into 10 raised to power 4 आ जाएगा।
और इस पार्ट को सोल्व मैं यहां अलग से करके दिखा रहा हूं। लॉगरिथम 4 इंटू 10⁻⁴ दो फंक्शन है। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में हैं तो उनको हम लॉगरिथम लेके ऐड कर देते हैं। ये लॉगरिथम के रूल है। लॉगरिथम 4 प्लस लॉगरिथम 10⁻⁴। नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम 4 की वैल्यू लॉग टेबल से देखेंगे। ये वैल्यू आएगी 0.6021 प्लस, अगर फंक्शन के अंदर पावर है तो ये हमें पता है पावर पहले आ जाती है, तो 4 पहले आ गया, log 10 1 होता है। तो अगले स्टेप में log 10 की जगह 1 पुट करके अपने पास 4 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये अपने पास है 4.6021। अब इस वैल्यू को ये यहां पुट कर देंगे इंटू 4.6021 और ये बन जाएगा 0.059 इंटू, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, समथिंग इतना आ जाएगा ये, और इसको पूरा सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.91। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट नस्ट इक्वेशन। इसके हमने एक न्यूमेरिकल्स करके दिखाए हैं, एक खुद ट्राई करके देखें। थैंक यू।